Good morning, everyone. How are you all? Today we will start our chapter number 9. What is the name of chapter number 9? Meeta learns to draw. I had already explained this chapter, so today we will do the book exercise. And मैं इसको फिर से एक बार समराइज करूंगी, एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि हमें बुक एक्सरसाइज सॉल्व करने में फिर प्रॉब्लम ना हो. ओके, लुक एट द चैप्टर नंबर 9. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? मीता लर्न्स टू ड्रॉ. मीता ड्रॉ करना सीखती है. ड्रॉ मीन्स युक्ति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉ? No, I'm not asking the spelling. मीनिंग क्या होती है? ड्रॉ करना, कुछ बनाना. ठीक है, जैसे आप बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाते हो, चित्र बनाते हो, राइट? सो मीता लर्न्स टू ड्रॉ. मीता ड्रॉ करना सीखती है, राइट? एंड वो किसके थ्रू ड्रॉ करना सीखती है? स्क्वायर, सर्कल्स, दीज आर द शेप्स. वो सबसे पहले शेप्स बनाना सीखती है, राइट? वो अपनी यूजर लाइफ में बहुत सारी चीजें जो कि शेप से बनी हुई है, राइट? हैंकी, हैंकी भी एक शेप है. कौन सा शेप है? स्क्वायर, राइट? कॉइन, कॉइन की शेप क्या होती है? सर्कल. सो इन शेप्स की हेल्प से वो डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स बनाना सीखती है. एंड हु हेल्प्स हर टू लर्न ड्रॉ? Who helps her to learn draw? Yes, ध्रुवरमन, कौन हेल्प करता है मीता की? ग्रैंडमा. Who helps her? Her grandma. Who helps her? Her grandma. Okay, so look here. Meeta and her grandmother draw and color beautifully. मीता और ग्रैंडमदर क्या कर रही हैं? Draw and color beautifully. Draw और कलर कर रही है, करती है बहुत ही ब्यूटीफुली. Read and find out what and how they ड्रॉ. हम अभी पढ़ते हैं, पढ़ो और फाइंड आउट करो कि व्हाट एंड हाउ दे ड्रॉ, कि वो क्या ड्रॉ करती हैं और कैसे ड्रॉ करती हैं, राइट? मीता लव्स हर ग्रैंडमा. मीता लव्स हर ग्रैंडमा. सो मीता अपनी ग्रैंडमदर को बहुत प्यार करती है. शी ड्रॉज एंड कलर्स विद हर. वो उनके साथ ड्रॉ भी करती है, कलर भी करती है. हु ड्रॉज एंड कलर्स? पुनीत? मीता, राइट? कौन ड्रॉ कलर्स करती है? मीता विद हर ग्रैंडमदर. ग्रैंडमा ड्रॉज अ स्क्वायर. ग्रैंडमा क्या बनाती है सबसे पहले? अ स्क्वायर. ग्रैंडमा क्या बनाती है सबसे पहले? स्क्वायर. मीता आस्क्स, देन मीता पूछती है ग्रैंडमा व्हाट शेप इज दिस? ग्रैंडमा मीता क्या पूछती है? ग्रैंडमा व्हाट शेप इज दिस? ग्रैंडमदर ने जो एक स्क्वायर बनाया है उसे देखकर मीता पूछती है व्हाट शेप इज दिस? ये शेप कौन सी है, क्या है? नेक्स्ट, ग्रैंडमा स्माइल्स एंड सेज. ग्रैंडमा स्माइल करती है और मीता को एक्सप्लेन करती है, बताती है दिस इज अ स्क्वायर. दिस इज अ स्क्वायर. व्हाट इज अ स्क्वायर? स्क्वायर क्या होता है? इन मैथ्स पढ़ा होगा ना आपने. स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं? सेम. ऑल साइड्स आर इक्वल. चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल होता है स्क्वायर, राइट? ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट? तो मीता की ग्रैंडमदर उन्हें क्या ड्रॉ करना सिखाती है मीता को? स्क्वायर. सबसे पहले क्या ड्रॉ करना सिखाती है? स्क्वायर. नेक्स्ट, नाउ आई विल ड्रॉ अ circle. And what does grandma say further? Now I will draw circle. Second time she draws a circle. एक circle draw करती है. Go. Grandma draws a circle. Grandma क्या करती है? Circle draw करती है. मीता claps her hands. मीता अपने hand से clap करती है and says, और कहती है this looks like a बॉल. ये सर्कल तो किसकी तरह लग रहा है? एक बॉल की तरह, राइट? बॉल एक सर्कल की तरह ही है. What does the square look like? Ask grandma. So मीता क्या बोलती है स्क्वायर को देख करके? कि ये एक बॉल लग रही है. सब तभी ग्रैंडमा बोलती है कि
स्क्वायर किसकी तरह लगता है? फिर स्क्वायर की तरह क्या क्या चीजें लगती है? मीता थिंक्स एंड सेज, मीता सोचती है और फिर बोलती है। इट लुक्स लाइक माई हैंकी, इट लुक्स लाइक माई हैंकी। सो मीता क्या बोलती है? स्क्वायर मेरे हैंकी की तरह लगता है। ग्रैंडमा ड्रॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर इन द स्क्वायर। अब ग्रैंडमा उस स्क्वायर के अंदर एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर ड्रॉ कर देती है, राइट? नेक्स्ट, ड्रॉ समथिंग इन द स्क्वायर सेज ग्रैंडमा। अब ग्रैंडमा क्या कहती है? ड्रॉ समथिंग इन द स्क्वायर। अब ग्रैंडमा मीता को कुछ ड्रॉ करने के लिए बोलती है स्क्वायर के अंदर, कि ड्रॉ समथिंग इन द स्क्वायर। स्क्वायर में कुछ चीज आप ड्रॉ करो, कुछ ड्रॉ करो। ओके, ग्रैंडमा मीता ड्रॉज टू स्मॉल सर्कल्स इन द स्क्वायर। अब मीता क्या करती है? इस स्क्वायर के अंदर टू स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ कर देती है। क्या करती है मीता? स्क्वायर के अंदर टू स्मॉल सर्कल्स। ग्रैंडमा एड्स अ बिगर सर्कल इन इट, एंड ग्रैंडमा एड्स अ बिगर सर्कल इन इट, राइट? ग्रैंडमा उस स्क्वायर के अंदर एक बिगर सर्कल और ऐड कर देती है। ग्रैंडमा, ओह इट लुक्स लाइक अ फेस सेज मीता। अब मीता उस पिक्चर को देखकर क्या बोलती है? इट लुक्स लाइक अ फेस, लग रहा है ना फेस की तरफ। सो मीता को उसमें क्या दिखाई दिया? फेस। नेक्स्ट, ग्रैंडमा स्माइल्स एंड सेज। ग्रैंडमा स्माइल करती है और फिर बोलती है, कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विद अ सर्कल? क्या तुम भी सर्कल से कुछ और बना सकती हो, राइट? सो लेट्स सी, देखते हैं आगे मीता क्या बनाती है। मीता ड्रॉज द सन। ओके, सर्कल की हेल्प से क्या बनाया मीता ने? सन। अ कैट, एक कैट बनाई सर्कल की हेल्प से। क्या बनाई? कैट। द मून, सर्कल की हेल्प से मून बनाया। अ लॉलीपॉप, राइट? सर्कल की हेल्प से एक लॉलीपॉप बनाई मीता ने। अ बटन, a button and a flower, and with the help of circle she draws a flower also, right? So we can draw with the help of these shapes. इन shapes की help से हम draw कर सकते हैं, right? So मीता ने भी यही किया, उनको ग्रैंडमदर ने सर्कल और स्क्वायर करना बनाना सिखा दिया, तो मीता ने इन टू शेप्स की हेल्प से बहुत सारी चीजें ड्रॉ करना सीखा, राइट? नाउ कम टू द बुक एक्सरसाइज। अब हम बुक एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। फर्स्ट वी विल सी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट? यस, look here. Question number 1. Meeta draws and dash with her grandma. Draws and dash. क्या क्या चीज करती है मीता? पेंट्स, कलर्स, राइट्स। ड्रॉ के साथ साथ वो क्या करती है? Yes, Prabir, give me the answer. Option A, paints. Option B, colors. Option C, writes. Option B. Yes, so correct answer is option number B, colors. Next question. What does Meeta not draw with a circle? मीता सर्कल से क्या ड्रॉ नहीं करती है? कैट, मून, बैंगल। सो क्या चीज उसने ड्रॉ नहीं करी? मीता ड्रॉज अ कैट विद द हेल्प ऑफ सर्कल, मीता ड्रॉज अ मून, बट शी डजंट ड्रॉ बैंगल। सो द करेक्ट आंसर इज बैंगल. Okay, so next these are the question answers. These question answers we will do in the notebook. So today we will solve the book exercise only. Okay, ये question answers हम copies में करेंगे. Like I will explain the answers. Like who loves her grandma? So who loves her grandma? Meeta loves her grandma. Who loves her grandma? Meeta. These question answers we will do in the notebook. Listen here only. What does grandma draw first? Grandma सबसे पहले क्या draw करती है? Grandma draws a square first. Grandma सबसे पहले a square, एक square draw करती है. What is the shape of Meeta's hanky? Square. मीता के hanky की shape क्या है? Square, right? Now next, name two things that are shaped like a square, B circle. Okay, so हमें square से बनने वाली two shapes, two
थिंग्स के नेम लिखने हैं जो कि स्क्वायर की हेल्प से बन सकते हैं, लाइक वी कैन राइट हैंकी। और क्या चीज बन सकती है स्क्वायर से? नेक्स्ट सर्कल, सर्कल की हेल्प से क्या बन सकता है? ओके, सो टू थिंग्स के नेम्स हमें लिखने हैं। नेक्स्ट नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द शेप ऑफ अ बैंगल? बैंगल की शेप क्या होती है? सर्कल। ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर, ऑप्शन बी सर्कल। सर्कल इज द शेप ऑफ अ बैंगल। व्हाट इज द शेप ऑफ अ हैंकी? एक हैंकी की शेप क्या होती है? स्क्वायर। एक हैंकी की शेप स्क्वायर होती है। नेक्स्ट नंबर 3, look at these shapes, look at these shapes, use these shapes to make a house and car। इन शेप्स की हेल्प से हम एक हाउस भी बना सकते हैं एंड कार भी बना सकते हैं। लाइक लुक हियर, विद द हेल्प ऑफ लाइक ट्राइंगल की हेल्प, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इनकी हेल्प से हम हाउस ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक ट्राइंगल की हेल्प से हम हाउस कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे। एंड इसमें ये ट्राइंगल, रेक्टेंगल, this is a square, this is a square, this is again rectangle, and in this picture we can add circle, right? Again एक rectangle से हम इसका door बना सकते हैं, right? Like this we can draw a car. So this is your HW. You will do this question in notebook. Okay? Next, number 4, draw a face on the balloon. Give blow and given blow and color it. इसमें हमें एक फेस बनाना है। जैसे इसमें आप सर्कल्स की हेल्प से फेस बना सकते हो, राइट? एंड नीचे ऐसे आपको फेस ड्रॉ कर देना है अच्छा सा एंड कलर इट ऑल्सो। नेक्स्ट लिसन एक्सरसाइज। नाउ वी विल कम टू द ग्रामर एक्सरसाइज जो हमें बुक्स में कंप्लीट करनी होती है। ग्रामर एक्सरसाइज पर हम आ जाएंगे, राइट? सो इन द ग्रामर पोर्शन there are doing words, there are doing words, and ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। what are the doing words? doing words क्या होते हैं? a word that tell us what a person, animal or thing does, कि एक पर्सन, एक एनिमल और थिंग क्या करते हैं। जो वर्ड्स हमें ये चीज बताएं वही डूइंग वर्ड्स कहलाते हैं। लाइक स्लीप मीन्स सोना, सिंग मीन्स गाना, ईट मीन्स खाना, वॉश मीन्स धोना, रन दौड़ना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, सिंग गाना। Okay, so here is the exercise. Look at the pictures, write the correct doing word for each picture in the blank given below. There are few pictures, we have to write the correct action words for these pictures. Look at the first picture. What is the boy doing? He is drinking. ये drink कर रहा है water. So what is the action word? Drink. In this picture she eats. So eat is the doing word. She runs. So run is the doing words. She sings. Here sing is the doing word. And last one word is left, wash. So here we will use wash doing word. Wash means धोना. Look at the pictures. जो ये बच्चे काम कर रहे हैं हमें उन्हीं काम को doing words को dash में fill करना है. Next, sounds animals make. साउंड्स एनिमल्स मेक, ये टॉपिक हम ऑलरेडी ग्रामर में पढ़ चुके हैं। एनिमल साउंड लाइक डॉग साउंड इज बार्क, लायन साउंड इज रॉर, राइट? सो इसी तरह से हमें इन एनिमल साउंड को मैच करना है। अ काउ, व्हाट डज अ काउ डू? सो अ काउ मूव्स। ऑप्शन नंबर सी, 1 का आंसर हो जाएगा सी। अ गॉड, व्हाट इज द साउंड ऑफ अ गॉड? ब्लीड। Number 2, yes, next, a cat. What is the sound of a cat? Mews. Meows, right? And what is the sound of a monkey? Chatters. And the sound of an owl? Hoots. These are the sounds of these animals, right? Come to the next exercise. He, she, it, I, right? These are the pronouns. Pronouns means the words that are used in place of nouns or used for the
नाउ सो अभी हमें सिर्फ यही प्रोनाउंस पढ़ने हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, ही, शी, इट, आई, you, we, they also. Okay, so in this exercise we will use these pronouns only, he, she, it and I. Okay, so these pronouns are used in place of names of persons, places, animals and things. So this is a house that belongs to Ravi. We know for animals and things and नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हैं उनके लिए हम इट का यूज करते हैं. सो विच प्रोनाउन विल कम हियर? इट. दिस इज अ हाउस, इट बिलोंग्स टू रवि. डैश एम पराग. सो आई एम पराग द स्पीकर. ओके, जब स्पीकर जो बोलने वाला है उसके लिए हम आई का या वी का यूज करते हैं. ओके, नाउ 3, सचिन इज माई ब्रदर. सचिन मेरा ब्रदर है. Dash is a good singer. Here we will use the pronoun for Sachin. So which pronoun do we use for male, singular male? He. This is Mrs. Gupta. यह है Mrs. Gupta है. Dash is a doctor. So which pronoun do we use for Mrs. Gupta? She. Singular female. And we know we use she for singular female. Right? Next is we, you, they. These are the plural pronouns. These are the plural pronouns. Means the subject is more than one, then we will use these pronouns. जब subject singular होते हैं then we will use he, she, it and I. और जब subject plural हो, more than one हो, तो हम we, you, they इन pronouns का use करते हैं. Okay, look at the exercise. Fill in the blanks with we, you or they. Dash must come for the party. So what will come here? We must come for the party. Second, don't want this flower. So they don't want this flower. Dash are sitting in their garden. So they are sitting in their garden. So हम इसमें according to sentence fill करेंगे. Like they are sitting in their garden. So which pronoun will come here? इसमें they आएगा. They are in city. They are sitting in their garden. वे अपने गार्डन में बैठे हैं. अब हमारे पास टू प्रोनाउंस बचे, we and you. So हम इसमें you फिल कर सकते हैं. You must come for the party. तुम्हें पार्टी में आना ही है. Dash don't want this flower. We don't want this flower. हमें ये flower नहीं चाहिए. Okay, so according to the sentence we will use the pronoun. You means तुम, we means हम, the speaker, and they means we sub when we talk about the other persons. Okay, next, here are the new exercise, learn new words. In this exercise we will learn new words. Okay, नए words सीखेंगे कुछ. Complete the word ladder. Use the given pictures for clues. हमें इस word ladder को complete करना है. जो pictures हमें दी गई है उनके names complete करने हैं. So first picture, what is this? This is a bat. So we will complete the spelling. B-A-T, bat. Next, come to the next picture. What is this? Tree. What is the spelling of tree? T-R-E-E. Next picture. What is this? An egg. So we will complete the word egg. E-double-G, egg. Next picture. What is this? This is grass. या कलर. ग्रास अभी इसमें सिर्फ कलर है, ग्रास नहीं है. दिस इज द कलर, ग्रीन कलर. विच कलर? ग्रीन कलर. ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर दीज? द एग्स आर इन द नेस्ट. सो ये क्या है? एक नेस्ट है. नेस्ट मीन्स घोंसला. नेस्ट मीन्स घोंसला. ओके, so here we have completed the word ladder. Now come to the next exercise, spell exercise. Use O or U to complete these words. Here we will use vowels, two vowels, O and U, to complete these words. In words को complete करने के लिए हम O और U vowel का use करेंगे. So first word monkey. So which letter will come here? O. M-O-N-K-E-Y, monkey. Next, D-S-T, dust. It can be dust. So D-U-S-T, dust. D-U-S-T, dust. Next, W-R-M. So worm. worm एक कीड़े को बोलते हैं worm.
Next, number 4, B dash AT. It can be boat. Boat हो सकता है BOAT. Next, number 5, D dash C dash dash R. CT dash R. It can be doctor. Complete the spelling DOCTOR. Doctor. Next, dash WL. OWL. Owl. Owl means ullu. Next, WORD. Word. Word means shabd. Number 8. Now, what is this? C dash L dash dash R. So, it can be color. COLOUR. हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जो O और U को फिल करने से कंप्लीट हो जाए. नेक्स्ट नंबर C dash AT. So, COAT. कोट. ओके, सो न्यू वर्ड्स कौन कौन से आए? मंकी, डस्ट, वर्म, बोट, डॉक्टर, आउल, वर्ड, color and coat. Okay, so here we have completed this page. Now come to the last page of this chapter, right portion. Okay, so look at the pictures and fill in the blanks with the help of words given in the box to complete the story. I will explain this story here. You will complete this story at home. In which blank which word will come? Okay, thirsty crow story आपको सबको आती है, right? Thirsty crow story. There is a thirsty, एक crow था, okay, who was very thirsty, बहुत thirsty था, right? और he flew here and there in search of water and finally he finds a pot in a garden. Okay, so ये story हमें complete करनी है. तो उसने कैसे अपनी thirst बुझाई, कैसे उसने अपनी प्यास बुझाई? A crow is very dash. So dash में क्या आएगा? Here is the help box. Water, thirsty, pigs, happy, stones, top, drinks, pot. So which word will come here? A crow is very thirsty. एक crow बहुत thirsty है. एक crow बहुत क्या है? Thirsty, बहुत प्यासा है. Okay, so like this you will complete this story. I will check it tomorrow. ये story आपको complete करनी है. Okay, thank you.